हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो जितने भी स्टूडेंट यूपी बोर्ड के हैं और इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं 2025 बोर्ड में, तो ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखना। जो आप लोगों को 7 मार्च का जो आप लोगों का इंग्लिश का पेपर है ना माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल आप लोगों का सेम पेपर आने वाला है। क्योंकि ये पेपर जो इंग्लिश का है, इसको लाने में मुझे इतना मेहनत लगा है जितना यूपी बोर्ड एग्जाम को पूरा पेपर बनाने में मेहनत नहीं लगेगा, उतना मेहनत मुझे ये इंग्लिश का पेपर लाने में लगा है। क्योंकि ये इतना ज्यादा वायरल पेपर है ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम है ना 7 मार्च को इंग्लिश का, ये ऐसा वायरल पेपर है कि सारा क्वेश्चन यहीं से हिट होने वाला है। ठीक है, इतना ज्यादा मैंने मेहनत किया है इस पेपर को लाने के लिए। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप ये जो पेपर के क्वेश्चंस है ना वो तैयार कर लो। ठीक है, पेपर के क्वेश्चंस केवल तैयार कर लो, वीडियो को लाइक बिल्कुल मत करना। ठीक है, बस पेपर के क्वेश्चन तैयार कर लो। जब आप पेपर दे कर आओगे और एक एक क्वेश्चंस को मिला लेना, तब आप लाइक कर देना। ठीक है, तब आप लाइक करना। ठीक है, ये हमारे इंग्लिश का बहुत वायरल पेपर है। 7 मार्च को आप लोगों को इंग्लिश का पेपर ऐसे ही देखने को मिलेगा। और यहां अपना रूल नंबर डाल देना जो भी है 224371 5। ठीक है, और अपना नाम डाल देना। लाइकेज आपका नाम क्या है? अनूप सिंह। ठीक है, यहां आप लोग ब्लैक या ब्लू पेन से ही डालना, ध्यान रखना, ब्लैक या ब्लू पेन से ही डालना अपना नाम और क्रमांक। फिर यहां आ जाओ, ये है 817 HJ। ठीक है, पेपर कोड। आपके पास 3 hours 15 minutes यानी कि 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। मैक्स मार्क्स जो रहेगा वो 70 नंबर का रहेगा। और नोट फर्स्ट जो रहेगा वो फर्स्ट जो है 15 मिनट्स आर एलोटेड ओनली फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, क्वेश्चन पेपर ये सब मैं आपको पढ़ देता हूं क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आप पढ़ना या पढ़ना सेम ऐसे लिखा रहेगा। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पेपर है 2 सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन ए जो है वो कंटेंट जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और जो कैंडिडेट्स हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल द आंसर इन OMR शीट पे आपको भरना है। 20 नंबर जो आपको सेक्शन ए का मिलेगा। और सेक्शन बी जो रहेगा वो कंटेंट जो रहेगा डिस्क्राइब आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चन करना अनिवार्य है। और मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन, और जो मार्क्स है वो क्वेश्चन के सामने लिखा हुआ है, कौन सा 3 मार्क्स का, कौन सा 4 मार्क्स का, कौन सा 6 मार्क्स का, कौन सा 7 मार्क्स का, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, और अब हम लोग सेक्शन ए में आएंगे। सेक्शन ए सबसे पहले 20 में 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव तैयार करेंगे। और एक बात और, ये वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताया जा रहा है जल्दी से तैयार कर लो। ये जो है मतलब यूपी बोर्ड एग्जाम के खिलाफ है कि आप सेम पेपर वायरल पेपर दो, तो इसलिए ये वीडियो डिलीट भी हो सकता है, 1 घंटे के अंदर डिलीट भी हो सकता है। और या फिर मतलब अगर मेरे पास कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं भी डिलीट कर सकता हूं। तो इसके लिए आप क्या करो कि आप लोग हमारे किसी भी वीडियो में आप PDF कमेंट कर देना इंग्लिश वायरल पेपर, तो मैं वो PDF प्रोवाइड कर दूंगा। बट ये PDF किसी के पास शेयर मत करना, ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, शेयर मत करना, अपने पास रखना बस। ठीक है, क्योंकि वीडियो डिलीट होने के बाद मैं वो बहुत ज्यादा अपने खतरे पे PDF आप लोगों को दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट एंड 3, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फ्लो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ये 3 नंबर मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां क्या है कि एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रैक्ट बिकॉज हिज सन्स ऑलवेज क्वेरल्ड विथ वन अनदर। वन डे ही कॉल्ड देम टू हिम एंड सो देम ये बंडल ऑफ स्टिक्स टाइड टुगेदर। ही आस्क्ड इफ एनी वन ऑफ देम वाज स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्रेक। अभी पहले पढ़ लेते हैं फिर हिंदी मीनिंग निकालते हैं। ठीक है, और अभी ट्रिक भी बता दूंगा। देम फर्स्ट वन एंड देन अनदर ट्राइड बट they all failed. He then untied the bundle and told them to break each sticks, especially this they did easily, and all sticks were soon broken into pieces. Thus he teach them that untied they would be strong, and जो untied है और disuntied they would always weak. आओ मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। ये क्वेश्चंस आपके नीचे दे रखे हैं, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन पढ़ लेना पहले, फिर आप लोग देखो क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखते हो। क्योंकि ये जब आप 1-2 बार पढ़ लोगे वो क्वेश्चन आपके माइंड में रखा रहेगा, तो इसमें आप ढूंढ लोगे। एक ओल्ड मैन था, एक बूढ़ा व्यक्ति था। कौन था?
एक जो है बूढ़ा व्यक्ति था, ठीक है, वो क्या था, डिस्ट्रक्ट मतलब परेशान था, बिकॉज हिज सन्स जो है वो ऑलवेज क्वारल्ड विद अनदर, एक दूसरे से लड़ाई करते थे। वन डे ही कॉल्ड, एक दिन वो अपने पास बुलाया, एंड देम, और उनसे कहा, ये बंडल ऑफ स्टिक्स ट्राई टूगेदर, और बंडल ऑफ स्टिक तोड़ बंधा हुआ था, ठीक है, मतलब एक में बंधा हुआ था, और उसको कहा, ही आस्क्ड, उसने कहा, बुढ़े ने कहा, जो बुढ़ा व्यक्ति है, कि इफ एनी वन ऑफ देम स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्रेक, मतलब अगर तुम में से जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो मतलब इसको तोड़ो। तो फर्स्ट वन एंड देन सभी लोगों ने ट्राई किया, फर्स्ट यानी कि पहले ने ट्राई किया और अनदर सारे लोगों ने ट्राई किया, ठीक है, सारे लोगों ने ट्राई किया, बट दे ऑल फेल्ड, लेकिन कोई नहीं तोड़ पाया, उस बंडल को कोई नहीं तोड़ पाया। फिर आगे आओ, ही देन अनटाइड, और फिर उस बंडल के जो रस्सी से बना उसको खोल दिया। द बंडल हैड टोल्ड देन कुछ, और फिर कहा अब इसको तोड़ो। तो स्टिक स्पेसिफिक जो है दे डिड इजली एंड स्टिक्स वियर सून ब्रोकन इनटू पीस, और स्टिक्स को सारे लोगों ने आसानी से तोड़ दिया कई पीसेज में। दस ही टॉट देम, तो उसने इस चीज से समझाया कि डैट, अगर, या कि एंटाइड दे वुड बी स्ट्रॉन्ग, अगर आप एक साथ बंधे रहोगे, एक साथ रहोगे तो आप स्ट्रांग रहोगे, और अगर बट डिसअनटाइड ऑलवेज वीक, और अगर आप अलग अलग रहोगे ना लड़ाई झगड़ा करके, तो आप हमेशा क्या रहोगे, कमजोर रहोगे, वीक रहोगे। आ जाओ क्वेश्चन का आंसर, अगर आपने हिंदी मीनिंग समझ लिया, मैं गारंटी लेता हूं आप क्वेश्चन समझ जाओगे। 3 ही क्वेश्चन है। आओ, एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रैक्ट बिकॉज, एक जो ओल्ड मैन था वो क्यों डिस्ट्रैक्ट था, क्यों दुखी था। His sons quarreled sometimes with him, मतलब sometimes नहीं, his sons जो है वो quarreled with their friend, नहीं फ्रेंड से नहीं लड़ते थे, और sometime कभी कभी नहीं, मतलब this sons always quarreled with another, जो इनके sons हैं वो always लड़ाई करते थे हमेशा। और इस क्वेश्चन का आंसर सेम यहाँ बिल्कुल अच्छे से लिखा हुआ कि his sons always quarreled with one other, ठीक है, डायरेक्टली सेम लिखा हुआ है क्वेश्चन, तो ये 1 नंबर आपको मिल जाएगा। फिर एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रैक्ट, इट मीन्स ही मतलब वो हैप्पी था इसलिए डिस्ट्रैक्ट था, नहीं, हेल्पफुल था, नहीं, एंग्री था मतलब गुस्सा था, गुस्सा नहीं था, वो सैड था, मतलब ये सोचकर कि हमारे बच्चे बहुत ज्यादा लड़ाई करते हैं। Which words the passage is opposite of weak, वीक का अपोजिट क्या होगा, वीक का अपोजिट सभी को, वीक का मतलब होता है कमजोर, और वीक का अपोजिट डिस्ट्रैक्ट, क्वेरल्ड, स्ट्रॉन्ग या डिसअनटाइड, तो सभी को पता है स्ट्रॉन्ग जो होगा वो उसका उल्टा हो जाएगा। यहां से इसी पैसेज से आपको 1 नंबर ये मिल जाएगा, 1 नंबर ये मिल जाएगा, और 1 नंबर ये मिल जाएगा, 3 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये एक वायरल पेपर है, समझो आपका नंबर तैयार होता चल रहा है, ठीक है, पेपर बहुत वायरल है इंग्लिश का। 7 मार्च को जाओ आग लगा दो यूपी बोर्ड एग्जाम के छात्रों, एक भी नंबर छोड़कर नहीं आना। फिर यहाँ 4 से देखो, 4 से 8 तक 5 क्वेश्चन यहां रहेगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहां 5 नंबर, एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा। पहला, ही ड्रॉव हिज कार स्लोली डाउन टू द माउंटेन रोड, यहां देखो इसके नीचे अंडरलाइन है, और यहां बताना है कि एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या नाउन है, आखिर ये है क्या, ये आप लोगों को बताना है, जल्दी से बताओ। स्लोली, जो स्लोली है वो क्या है, स्लोली क्या है, तो माय डियर स्टूडेंट जो स्लोली है वो एक एडवर्ब है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, नहीं पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं, जो मैं कंप्लीट करा हूं सो कंप्लीट करो, रूल मत पढ़ो। लेट्स गो टू, और यहां वीच, यहां एक आर्टिकल भरना है, ऑप्शन आपके पास यहां है, देखो ए भरा, पहले एन है या ए या द या फिर नो आर्टिकल, देखो यहां वीच के आगे ए भरा जाएगा, ए, तो ए आर्टिकल हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। नेक्स्ट आ जाओ, डू नॉट, स्लेस है, टाइम फिर स्लेस फिर वेस्ट प्रीवियस योर, तो डू योर नॉट, देखो डू नॉट जरूर होना चाहिए, डू नॉट योर प्रीवियस नहीं, डू नॉट, देखो ध्यान से इतना तो आप लोग जानते हो, डू नॉट वेस्ट योर प्रीवियस टाइम, ये सही है भाई। यहां जो हमारा सी वाला ऑप्शन है, डू नॉट वेस्ट एक साथ रहेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 6 ऑब्जेक्टिव। 7वां ऑब्जेक्टिव, ये इंग्लिश का वायरल पेपर बिल्कुल से समझ लो माय डियर स्टूडेंट। इंग्लिश में हर एक बच्चे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जी धक धक करता है कि इंग्लिश का पेपर, जबकि इंग्लिश का पेपर सबसे सरल होता है। अगर मैं जो बता रहा हूं उसको तैयार कर लो, साथ में थोड़ा हिंदी मीनिंग तैयार कर लो बस। फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि मेरा इंग्लिश में सबसे ज्यादा नंबर था, ठीक है। ये ग्रेट राइटर कौन है, शेक्सपियर, कौन सा मतलब जो इसमें शेक्सपियर का कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है ये आपको बताना। तो याद रखना जो शेक्सपियर होता है वो SHAKESPEARE होता है, शेक्सपियर का स्पेलिंग, ठीक है। अगला, ही इज हेल्पफुल टू मी, अब यहां आपको बताना चेंज इनटू द
इनटू द इन्फिनिटिव, यानी कि जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो देखो सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट में वाज तो पास्ट का होता है, और इसमें जो क्रिया होता है वो विल या शैल होता है, तो यही हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट, क्योंकि यहाँ ही विल बी हेल्पफुल टू मी, ये सही है बिल्कुल। ठीक है, अगला आ जाओ, ये प्रोज से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 से 10, रीड द पैसेज एंड गिवन फ्लो, ये 2 नंबर मिलेगा। आई फिनिश माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल। आई फिनिश, देखो मैं आपको हिंदी मीनिंग भी साथ में बताता चलता हूँ। आई फिनिश, मैंने फिनिश किया, माई पोएम, अपनी कविता को, एंड और इट वॉज ब्यूटीफुल, ये बहुत सुंदर कविता थी, और इट वॉज अबाउट, ये मदर डक, ये जो था एक मदर डक, यानी कि जो माँ बतख, एंड फादर सॉन, और जो फादर उनके पिता यानी कि बतख के पिता, एंड 3 बेबी, और 3 बच्चों के बीच में था। ठीक है, मतलब 3 बच्चों के बीच में, पहला तो उनकी मम्मा 3 बच्चों की, और फिर उनके पापा, फिर ये। ठीक है, मतलब इनके पिताजी। बट हुआ क्या, जो बेबी डकलिंग हु वेयर बिटेन टू डेथ बाय फादर, अब ये जो था ना, मतलब जिनके 3 बच्चे थे, उनके पिता जो हैं उनको काट कर मार डाला, मतलब जो बच्चे हैं ना उनको डेथ यानी कि मार दिया, काट के मार दिया, बिकॉज दे क्विक्ड टू मच, क्योंकि ये ज़्यादा, बहुत ज़्यादा क्या करते थे, बक बक करते थे बतख। लिकिंग मिस्टर किसिंग टुक टू द जोक राइट वे, अब जो मिस्टर किसिंग थे वो सही तरीके से क्या कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। ही रीड द पोएम एंड द क्लास, मतलब वो पोएम को पढ़ा, एडिटिंग हिज ओन कमेंट, अपना कमेंट दिया, उद्देश्य दिया, एंड टू सर्वल अदर क्लासेस, और दूसरे क्लास में भी बताया। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक मच, हैव टू अगेंस्ट एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, तो मुझे अब कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया। ऑन द कॉन्ट्री मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीजिए, और इस टाइम जो है, इस समय मिस्टर किसिंग बहुत ही ज़्यादा मजाक करते हैं। ठीक है, हो गया ये ऑब्जेक्टिव। आ जाओ इसमें, पहला, द बेबी डकलिंग वियर डन टू डेथ बिकॉज दे क्विक्ड ग्रेटली, या दे डोंट कीप क्वाइट, या फादर सॉन गॉट एंग्री, या ये तो सभी को पता है, अभी मैंने पढ़ा है हिंदी मीनिंग की, वो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते थे। ठीक है, तो दे क्विक्ड ग्रेटली, ये सही है। ठीक है, सभी को पता है, अभी मैंने पढ़ा है पूरा। फिर 10वां नंबर है, फादर सॉन ऑफ एनी इजली सिंबलाइज्ड ऑल द सॉन ऑफ द वर्ल्ड, या फिर ये मिस्टर किसिंग। ठीक है, जो ये चीज सिंबलाइज कर रहे थे, प्रतीक था, वो मिस्टर किसिंग, ये तो बता रहे थे। अगला ऑब्जेक्टिव 11 से 13, वेस्ट ऑन द अंडरस्टैंडिंग द प्रोज लेसन, जो प्रोज का लेसन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, 3 नंबर का आएगा प्रोज के चैप्टर से। पहला ऑब्जेक्टिव, लैंचो प्रेडिकेटेड द रैन वाइल लुकिंग एट, तो लैंचो जब बादल की ओर देखता है तो क्या प्रेडिकेट करता है, क्या संभावना लगाता है कि द स्काई, इनटू द स्काई एंड क्लाउड्स, या क्लाउड्स, द क्लाउड्स इज नॉर्थ और ईस्ट, जो नॉर्थ और ईस्ट है वहां से जो बादल है वो आ रहा था और बारिश होने वाली थी। ठीक है, फिर आ जाओ अगला, एनी फ्रैंक सेलिब्रेट, जो बर्थडे सेलिब्रेट वाज नॉट सेलिब्रेट बिकॉज, जो एनी फ्रैंक है वो अपना बर्थडे को सेलिब्रेट क्यों नहीं की, क्यों नहीं की। ऑप्शन है सी वाज नॉट फॉलिंग वेल, या फिर समवन डाइड, या फिर हर ग्रैंड मदर की नॉट अटेंडेड, नहीं लास्ट वाला ऑप्शन देख लेते हैं, हर जो ग्रैंड मदर है फेल इल, उनकी जो ग्रैंड मदर है, दादी जी हैं, वो बीमार हो गई थी, इसलिए नहीं अटेंड किया, फिर इसलिए वो सेलिब्रेट नहीं किया अपना बर्थडे को। अगला, द काइंड ऑफ फ्रीडम द अदर, जो ऑथर है, वांटेड टू हिज पीपल टू लिव ए सक्सेसफुल लाइफ, या टू वर्क एज लाइक, या टू अर्न लिव लाइफ, या फिर टू लिव लाइफ विद आइडेंटिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेल्फ रिस्पेक्ट यानी कि अपने रिस्पेक्ट के साथ जियो, यही जो है वो नेल्सन मंडेला या कवि जी चाहते हैं। ठीक है, अगला आ जाओ माय डियर स्टूडेंट, 14 से 15, रीड द फॉलोइंग स्ट्रिक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन, 2 नंबर मिलेगा। देखो, डोंट बाइट योर नेल्स अमंडा, डोंट हच योर शोल्डर्स अमंडा, और डोंट स्टॉप दैट साउंडिंग्स एंड सिट एंड स्ट्रेट अमंडा। ठीक है, मतलब सीधा बैठो, कुबड़ निकाल के मत बैठो, बहुत झुक कर बैठते हैं, कुबड़ निकल रहा था, ऐसे मत बैठो। तो पहला, द पोएम इज रिटन बाई, ये पोएम किसके द्वारा लिखा गया है। ऑब्जेक्टिव है वाल्ट व्हाइटमैन, या रोबिन कैन, या रॉबर्ट फ्रॉस्ट, या विलियम वर्ड्सवर्थ, तो ये सभी को पता है किसके द्वारा लिखा गया है। ये जो पोएम है इसके राइटर हैं रोबिन कैन। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही है। और द वर्ड्स हच हियर मीन्स, मतलब हच का मतलब होता है जो कोबड़ निकलना, तो निकलना का मतलब होता है राइज, मतलब होता है बाहर निकलना, इसी हो जाएगा। तो ये हमारा 2 ऑब्जेक्टिव आएगा, मतलब पोएट्री से, और या अमंडा से आएगा माय डियर स्टूडेंट, या फिर डस्ट ऑफ स्नो, या फायर एंड आइस, यहीं से आएगा। मैंने बता रखा है, हर एक चीज ना पढ़ो, आपकी गलती है। अब आ जाओ यहाँ,
क्वेश्चन 16 से 20 5 क्वेश्चन रहेगा वेस्ट ऑन योर जो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन इन द फूड विदाउट प्रिंट फूड, यानी कि जो हमारा सप्लीमेंट्री है, चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर ऑफ द फॉलोइंग। 5 नंबर देखो, पहला ऑब्जेक्टिव 16 नंबर, एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेव ट्रिकी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंजेक्शन नो फूड फॉर टुडे चॉकलेट। तो उनका जो है वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए कहा क्या डॉक्टर ने कि नो फूड फॉर टुडेज, 2 दिन के लिए कुछ नहीं खाना है। ठीक है, अगला, हु वॉज थीव्स ऑफ इन द स्टोरी, द थीव्स स्टोरी में जो चोर था वो कौन था, हरी सिंह या मंगल पांडे या अनिल या सुरेश। तो हरी सिंह जो था वो एक चोर था। ठीक है, चोर इस चैप्टर में, हरी सिंह वाले में, द थीव स्टोरी में। ग्रिफिन वाज ये ब्रिलियंट साइंटिस्ट या लॉलेस पर्सन, या बहुत दोनों या नॉन, सही है, ये एक ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट भी थे और लॉलेस पर्सन भी थे। ठीक है, दोनों थे। अगला ऑब्जेक्टिव, द राइटर ऑफ द लेसन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट इज रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन या रिचर्ड एवराइट या एशले लॉस या रोबिन रस्किन बॉन्ड। तो इसके जो राइटर हैं वो रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन है। ठीक है, लास्ट ऑब्जेक्टिव 20 नंबर, मटिल्डा ऑलवेज रिमाइंड, मटिल्डा हमेशा क्या कहती थी, क्या रहती थी, अनहैप्पी। ठीक है, दुखी या अनहैप्पी, खुश नहीं रहती थी। ये हमारा 20 में 20 ऑब्जेक्टिव 7 मार्च यूपी बोर्ड एग्जाम के छात्र क्लास 10th के लिए ये सारा तैयार कर लो। अब हम लोग सेक्शन बी में आएंगे, सेक्शन वी, और इसमें देखो, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर ऑफ द क्वेश्चन फॉलोइंग। देखो अब आपको ये वाला पैसेज पढ़ना है। ठीक है भाई, अब ये वाला जल्दी से पढ़ो। गुड डीड्स मे बी डन बाय एनीवन इन any walks off, by the soldiers in battlefield, by the women in the home, the nurse in the hospital, the boy at the school, or the inventor in the library, and such performance is the happiness both of the doer and those whom it done. The memory of the good deeds inspired other to do likewise with flow। ये एक एंसीन पैसेज है जो आपको बहुत ज़्यादा नंबर देकर जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसको आप लोग कैसे करोगे माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आओ हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। देखो इसमें आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और ऊपर आप लोगों का लिखा हुआ है कि आप लोगों का ये जो रहेगा 7 नंबर का रहेगा। तो इसमें जो ये क्वेश्चन रहेगा पहला, वो 2 नंबर का रहेगा, ये भी 2 ही नंबर का रहेगा, ये भी 2 ही नंबर का रहेगा, ये 1 नंबर का रहेगा। ठीक है, 7 नंबर का। तो पहला लिखा हुआ है वेयर डज द परफॉर्मेंस ऑफ ये गुड डीड्स लीड टू। ठीक है, तो यहां आप देखो द परफॉर्मेंस जहां भी आप लोगों का है वही आप लोग अच्छे से कॉपी कर लेना। ठीक है, फिर व्हाट डज द मेमोरी ऑफ गुड डीड्स या हु मे बी गुड डीड्स। ठीक है, और यहां लास्ट में है फाइंड आउट ऑफ द पैसेज, फाइंड आउट इन द, मतलब जो आपको फाइंड आउट करना है वो पैसेज व्हिच मीन्स ऑफ समथिंग गुड, समथिंग डन। समथिंग डन का आपको मीनिंग्स बताना है। समथिंग डन का मतलब होता है डीड, DEED, डीड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 7 नंबर का। ये आपको सोल्यूशन आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। ठीक है, अभी आप लोग पूरा पेपर समझो क्योंकि ये बहुत वायरल पेपर है और मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी समझाना चाहता हूं। ठीक है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, 4 नंबर का। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव ए कैरेक्टर सर्टिफिकेट। क्या करने के लिए, स्कूल लिविंग, स्कूल छोड़ने के लिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, या हमें अलग ट्रांसफर होने के लिए। तो ये एक एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल को, और क्या लिखना है कि एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेना है। ठीक है, वो आपको अपना स्कूल छोड़ने के लिए या ट्रांसफर होने के लिए। अगर नहीं आता तो टू द प्रिंसिपल अपने स्कूल का नाम लिखना, फिर यही आप नोट कर देना थोड़ा सा यहां से। ठीक है, बस नंबर मिल जाएगा। नहीं आता तब, आता है तो लिखना, नहीं आता अब मैंने बता दिया था, याद कर लो ना, अभी टाइम बहुत है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग टू अटेंड द बर्थडे पार्टी। एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को अटेंड करने के लिए बर्थडे पार्टी में। ठीक है, तो ये लेटर आप लोग तैयार कर लो। जो बता रही है एप्लीकेशन छपा है पेपर में, छप चुका है, ये लेटर छप चुका है, जल्दी से तैयार करो। ठीक है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 80 से 100 वर्ड्स। राइट ये डिस्क्राइब पैराग्राफ ऑन ये इंडियन फार्मर ऑन द बेसिक ऑफ गिवन क्लॉज। आपको एक इंडियन फार्मर के बारे में पूरा डिस्क्राइब करना है, वहां आपको ऑप्शन भी मिल जाएगा, इंट्रोडक्शन सब कुछ लिखा रहेगा। ठीक है, राइट ये आर्टिकल ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ टॉकिंग रेगुलर एक्सरसाइज। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो उसके बारे में आपको बताना है अबाउट 80 से 100 वर्ड्स। ये 6 नंबर का आएगा, ये 4 नंबर का आएगा। ठीक है, 6 नंबर में 80 से 100 वर्ड्स लिखना पड़ेगा। ठीक है,
तो ये सब बिल्कुल कंप्लीट कर लो माय डियर स्टूडेंट। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह बताते हो, तो प्लीज आंसर के साथ बताया करो। तो चलो मैं आपको आंसर बताता हूँ। 24 नंबर, रिराइट्स द फॉलोइंग चेंज इनटू द इनडायरेक्ट। तो पहला इनडायरेक्ट देखो आसान बहुत होता है, बट आप लोग कहते हो तो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। देखो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, मैं आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं आप लोगों को आधा अधूरा समझाऊंगा, पूरा मैं आपको पेपर तक बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कर लेते हो तो अच्छी बात है, आपको पता चल जाएगा जो भी वीडियो मैं डालूंगा। पहला है द टीचर सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। ये देखो सबसे पहले ये इंट्रोगेटिव है क्योंकि हुएर शब्द आया है, और हुएर आया है इसलिए इसमें आपको लिखना है द टीचर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आस्क्ड है क्योंकि आपका इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन पूछ रहा है। आस्क्ड मी, नहीं सॉरी, सैड टू के स्थान पर आस्क्ड लिखना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर नहीं। अब हुएर शब्द आया है यानी कि क्वेश्चन मार्क वाला, तो ये आपको हुएर ही कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आपको लिख देना है। हुएर हुआई ये सब आ गया है तो यही आपको लिख देना है। फिर क्या करना है कि यहां से सिंपल पॉजिटिव की तरह बनाना है। जैसे यू जो है वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, मी से बदलेगा आई हो जाएगा, आई, ठीक है। और ये प्रेजेंट में है तो पास्ट में हो जाएगा वाज गोइंग, आई वाज गोइंग, बस हो गया। तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये आपको देकर जाएगा 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर। ऐसे आपका एक्टिव पैसिव है कि चेंज इनटू द पैसिव वॉइस लिखा हुआ ही ऑलवेज हेल्प्स मी, इसको कैसे चेंज करोगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। ऑलवेज वाला बहुत ज्यादा आता है, तो ये मी जो है इसको आप सब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। आई फिर आई एम लगाओ क्योंकि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज आर एम लगता है, तो आई एम ऑलवेज लिख लो। और हमेशा याद रखना कि इसमें हम क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो हेल्प का हेल्प्ड कर लो क्योंकि हम पैसिव वॉइस बनाते समय हर जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और ही जो है वो हिम में बदल जाएगा, लेकिन उससे पहले बाई हिम, बस ये भी हो गया। अगला पंचुएशन आ जाओ, पंचुएट करना है कि द टीचर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम। तो यहां आप सबसे पहले इसका कैपिटल कर लो, द टीचर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, देखो इंट्रोगेटिव का ही आता है, फिर इसको डू जो है वो कैपिटल कर लेना, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। और यही बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो टेंशन नहीं लेना, यहाँ आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद कर लो, क्वेश्चन मार्क लगा लो, ठीक है, हो गया। तो ये आप लोगों का हो गया। देखो सबसे पहले हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर एक्टिव पैसिव, फिर हमारा पंचुएशन। अब इसको भी कर दें कहो तो, कि ट्रांसलेशन 4 नंबर का। प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है, उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह गंगा और यमुना के संगम है और यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। यह एक स्वच्छ और सुंदर नगर है। मैं आप लोगों को हर एक चीज समझाऊंगा, टेंशन मत लो। इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं, ठीक है, बहुत आसान तरीके से। जो सबसे पहले इसमें ध्यान से समझो, मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। जो प्रयागराज है, प्रयागराज क्या है, एक प्रसिद्ध नगर है। तो प्रयागराज सबसे पहले आप लिखो कि जो पी कैपिटल करना, प्रयागराज क्या है, इस मतलब है, ये मतलब एक फेमस क्या है, नगर है, यानी कि टाउन या सिटी। इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसका क्या है, इट मतलब है, इट मतलब देखो सबसे पहले इट हैज, ए मतलब एक, एन इंपॉर्टेंट, जैसे उसके पास कह सकते हो ना, वैसे हैज इसीलिए लगा है, पैलेस स्थान। यहां गंगा और यमुना का संगम है। यहां क्या है, हियर मतलब यहां, इज मतलब है क्या है, द, संगम को कहते हैं कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस ऑफ, गंगा का जी कैपिटल कर रखना, गंगा, एंड यमुना का भी वाई कैपिटल रखना क्योंकि ये सब प्रसिद्ध चीजें हैं। और यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। यहाँ क्या है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय। हियर मतलब यहाँ, इज मतलब है क्या है, द हाई कोर्ट
ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, ठीक है। और यह एक स्वच्छ और सुंदर नगर है। यह इट इज ए क्लीन एंड ब्यूटीफुल सिटी। तो ये आपको मिल जाएगा 4 नंबर। अगर आपने ऐसे ट्रांसलेट कर दिया तो आपको मिल जाएगा 4 नंबर, ठीक है। मैंने पूरा ट्रांसलेशन समझा दिया। अब आ जाओ माय डियर, आंसर एनीवन 30 से 40 वर्ड आपको 2 का देना है। पहला यहां देखो, व्हाई वाज, ये लैंचो कर लेना क्योंकि ये मिस्टेक हो सकता है। लैंचो सो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, ठीक है। और व्हाट डज द एनी फ्रैंक से अबाउट द फादर एंड ग्रैंडमदर, जो एनी फ्रैंक है वो अपनी डायरी में जो अपने फादर के बारे में, अपनी मदर जो ग्रैंड मदर उसके बारे में क्या कहा। और लैंचो जो पैसे पाता है तो वो एंग्री, गुस्सा क्यों हुआ। और व्हाट डिड वल्ली डू आफ्टर शी गोट इनटू द बस, जब बल्ली बस में चढ़ती है तो क्या देखती है। और व्हेयर डिड बुद्धा टीच हिज फर्स्ट सरमन, और पहले मतलब उपदेश में बुद्धा ने क्या सीखा। ये इसमें से कोई एक 2 करना है, 4 में से 2 ही करना। अब इसमें से कोई एक करना, 4 नंबर मिलेगा। एनी वन ऑफ द 60 वर्ड्स में गिव ये कैरेक्टर स्केच। आप पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर स्केच लिखो, या फिर हाउ डिड नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब द सन्स ऑफ इनिग्रेशन। जो सन्स ऑफ इनिग्रेशन यानी कि जो इनिग्रेशन चीज को आपको डिस्क्राइब करना है। अब देखो अगला, व्हाई डज अमंडा विश टू बी मीमर, या फिर आप ये मत करना, ये वाला करना, सारे स्टूडेंट नहीं करते हैं। राइट 4 लाइन्स जो है वो पोएम प्रेडिकेट इन सिलेबस, डू नॉट कॉपी, आपको इसमें से कॉपी नहीं करना जो पेपर में दे रखा है। ये 3 नंबर मिलेगा, ठीक है। अब आ जाओ, राइट एक सेंट्रल आइडिया, बहुत आसान है। 3 नंबर का आपको सेंट्रल आइडिया मिल जाएगा। डस्ट ऑफ स्नो, ए टाइगर इन द जू, या अमंडा। इन तीनों में से कोई एक आपको करना है सेंट्रल आइडिया। ये वाला कर लेना, फायर एंड आइस तैयार करना, अमंडा तैयार करना, ए टाइगर इन द जू, जो 3 तैयार करना बहुत है। अब यहां आ जाओ, 29 आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, 30 से 40 वर्ड्स में आपको मिलेगा 4 नंबर। देखो, व्हाट वाज द रियल डिजीज दैट, जो ट्रिकी है, वाज सफरिंग फ्रॉम, जो ट्रिकी है उसका जो रियल डिजीज बीमारी क्या था, जैसे वो मतलब था, मतलब बीमार था। व्हाट काइंड्स ऑफ थीफ हरी वाज। अब यहाँ लास्ट में आ जाओ, एनी वन ऑफ द राइट, 4 नंबर मिलेगा। पहला, राइट ये कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर पंपरी इन द स्टोरी ऑफ ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी में मिस्टर पंपरी का कैरेक्टर स्केच लिखो। या फिर व्हाट वुड हैव हैपेंड मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द डायमंड नेकलेस इन द मिनिस्टर वॉल्स। तो ये हमारा पूरा इंग्लिश का वायरल पेपर मैंने आपको सॉल्व करा दिया। देखो, मैं आपको काफी सारा सॉल्यूशन भी समझाया हूं, और आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। 7 मार्च के पेपर में जाओ, आग लगा दो। और अगर ये वीडियो डिलीट हो जाता है तो आप लोग पीडीएफ कमेंट करना। किसी भी वीडियो में हमारे दूसरे में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, बट वो पीडीएफ किसी के पास शेयर मत करना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंग्लिश के इंपॉर्टेंट या मैथ के इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।